1937 में एक आदमी डेट्रॉइट के गलियों में घूम रहा था और उसी टाइम एक छोटा बच्चा 4 मंजिला इमारत पर खड़ा था जो कि खिड़की से खेल रहा था। और तभी उस बच्चे का पांव उस खिड़की से फिसल जाता है और वो सीधा आकर इस आदमी के सर पर गिरता है। इस हादसे में इन दोनों को काफ़ी चोटें लगती हैं पर किसी की जान नहीं जाती और इन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। कुछ दिनों के इलाज के बाद ये दोनों ठीक होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। और इस वाक़े के कुछ दिनों बाद यही इंसान यानी जोसेफ फिगलोक, जिसके ऊपर ये छोटा बच्चा गिरा था, वो किसी तरफ जा रहा था और तभी एक माँ अपने बच्चे को बिल्डिंग के टॉप से फेंक देती है और इस बार भी वो बच्चा सीधा आकर इस आदमी के सर पर लगता है और ये आदमी एक बार फिर जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। और हैरानगी की बात तो ये है कि इस बार भी उस बच्चे की जान नहीं जाती। आज के इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे वाक़यात जानोगे जिन्हें देखने के बाद आप भी एकदम से हैरान हो जाओगे, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। नंबर 1, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1865 में अमेरिकन प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने ख्वाब देखा था जिसमें उसने देखा था कि बहुत सारे लोग रो रहे हैं, उन सब के आंखों में आंसू हैं जैसे उन्होंने किसी प्यारी चीज़ को खोया हो और वो लगातार किसी तरफ जा रहे होते हैं। जब लिंकन उनसे उनके रोने की वजह पूछता है तो कोई भी इंसान इसको जवाब नहीं देता और वो मुसलसल आगे बढ़ते रहते हैं। काफ़ी बार पूछने के बाद भी जवाब ना मिलने पर लिंकन भी उनके साथ चलने लगता है और चलते चलते ये लोग व्हाइट हाउस के करीब पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर लिंकन देखता है कि किसी इंसान की लाश पड़ी हुई है और बहुत सारे लोग उस लाश के ऊपर रो रहे हैं। तभी लिंकन एक आदमी से पूछता है कि ये किसकी लाश है और इसको क्या हुआ है। तो एक नौजवान लड़का इसको बताता है कि ये प्रेसिडेंट की लाश है जिसको किसी ने सर पर गोली मार दी और इसमें इसकी मौत हो गई। ये लफ्ज़ सुनकर लिंकन की नींद खराब होने लगती है और वो एकदम से बेदार हो जाता है। उसके बाद 11 अप्रैल 1665 को लिंकन अपने करीबी दोस्त वार्ड लेमन को बताता है कि मुझे किसी सूरत ये नहीं लग रहा कि ये कोई सपना था, मुझे ऐसा मालूम होता है कि जैसे मैं अपने फ्यूचर को देख आया हूँ। और कुदरत का करना ये हुआ कि वाकई में हुआ भी ऐसे ही। 14 अप्रैल की सुबह को एक आदमी अब्राहम लिंकन को शूट कर देता है और वो गोली सीधा जाकर लिंकन के सर पर लगती है जिस तरह उस ख्वाब में लगी थी। और इस वाक़े में लिंकन की मृत्यु हो जाती है और इसके मौत पर पूरा अमेरिका ऐसे ही रोया था जिस तरह उस ख्वाब में रो रहे थे। नंबर 2, 1162 की एक काली रात थी और एक कबीला मंगोलिया के घने जंगलों में से होता हुआ किसी तरफ जा रहा था। और जब ये लोग बेकाल झील क्रॉस करने ही वाले थे कि एक माँ के यहाँ बच्चा पैदा होता है। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ में खून का लूथड़ा था, यानी उस बच्चे के हाथों में खून का जमना था। उस निशान को देखकर एक मंगोल कहता है कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं, ये बच्चा तेंगरी ने खुद बनाया है जो कि पूरी दुनिया में खून के दरिया बहा देगा और एक ऐसा जंगजू बनेगा जिसका पूरी दुनिया पे राज होगा। और कुदरत ने यह साबित भी किया। ये बच्चा था तेम्युजिन, जिसको आज हम चंगेज़ खान के नाम से जानते हैं। वही चंगेज़ खान जिसने 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बारे में मशहूर है कि जब इसने अल-ख्वारिज़मी सल्तनत जो कि मौजूदा ईरान में वाक़ थी उस पर हमला किया तो वहाँ के इतने लोगों की बलि चढ़ा दी कि ईरानियों को वापस उसी पॉपुलेशन तक पहुँचने में 700 सालों तक का वक्त लगा। 31 मई 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा शिप यानी टाइटैनिक डूबा था जिसमें करीब 1500 लोगों की मौत हो गई थी। पर क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक डूबने से 14 साल पहले एक अमेरिकन ऑथर ने पेशगोई की थी और एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था द रेक ऑफ टाइटन्स। इस बुक में ऑथर बताता है कि कैसे एक ना डूबने वाला बेड़ा यानी टाइटैनिक एक बर्फ के चट्टान से टकराकर क्रैश हो जाता है और कैसे 1500 लोग अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी में तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं। ये बुक 1898 में लिखी गई थी और इसके ठीक 14 साल बाद यानी 1912 को टाइटैनिक डूबा था, वो भी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इसने बताया था।